सभी को नमस्कार। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग विषय है और विषय मेरा ये है कि आप किस तरह से मात्राओं के साथ खेल सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि लयकारी आप जो कायदे पलटे जो सीखते हैं, आपके गुरु ने जो आपको सिखाए होंगे, उनकी मात्राओं को इधर से उधर करके, अगर मैं इसको सीधी भाषा में कहूँ कि आपने कहीं से कोई मात्रा गायब कर दी, कहीं से कोई मात्रा गायब कर दी, ऐसे करके जो कायदों में एक चमत्कारिक बदलाव आते हैं, तो आप इस तरह से जो सामने श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उन्हें आप चौंका सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, फास्ट बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल बजाने वाले जो तबला वादक हैं वो सभी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, पर ज़्यादातर इस चीज़ की थोड़ी होड़ लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट बजाता है या कायदे को कौन कितना दौड़ा सकता है, आप लगी लड़ियाँ कितने अच्छे से बजा सकते हैं। पर इसके बीच में मतलब इस बीच में आप कुछ भूल रहे हैं, और वो है कि लयकारियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको लोगों को अपने वादन के माध्यम से उन्हें बताना है। अगर हम सिर्फ देखा देखी दूसरों की तरह आकर्षक बजाने के चक्कर में अगर हम अपने वादन में कुछ भिन्नता नहीं लाएंगे, मतलब कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। और उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों में से ये है, मैंने यहाँ पर 3 ताल का एक कायदा लिखा हुआ है और उसके कुछ पलटे हैं। 2 पलटे मैंने, या आप कह लें उसके प्रकार हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी चीज़ से कंठे महाराज, जो स्वर्गीय कंठे महाराज थे, जिनके शिष्य किशन महाराज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मात्राओं के साथ खेला करते थे, जो लयकारियों के साथ खेला करते थे, किशन महाराज वो इस तरह की चीज़ें बजाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। किस तरह वो मात्राओं को, जो आपका कायदा है उसमें कहीं से कोई एक वर्ण, ये जो आप मात्राएं हैं, ये मात्राएं वर्णों का रूप ले लेता है, मतलब शब्द। तो ये कोई शब्द गायब आप कहीं से कर दीजिए, कहीं से कोई शब्द गायब कर दीजिए, तो उसे करने से होता क्या है कि जैसे मैंने इसमें ये कायदा लिखा है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस कायदे में अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो लोगों को एक तरीके से आप चौंका सकते हैं, उन्हें कुछ अलग सुनने को मिलेगा। और ये इस तरह हुआ कि जैसे आपने एक बच्चे खेल खेलते हैं, छुपा छुपी, छुपन छुपाई, इस तरीके से खेल होता है कि छुप जाता है एक बच्चा और एक बच्चा उसे ढूंढने के लिए जाता है। तो कभी कोई छुपता है, कभी कोई छुपता है। तो इस तरह से आपको इस कायदे के साथ करना है। अब इसमें आप ये कायदा देखिए, ये 3 ताल का कायदा है। हमने इस कायदे को दुगुन लयकारी में लिखा है, ठीक है। ये दुगुन लयकारी में धा धा तिरिकिट धा धा तूना, ता ता तिरिकिट धा धा तूना, ठीक है। एक और इसका आवर्तन, धा धा तिरिकिट धा धा तूना, ता ता तिरिकिट धा धा तूना।
तो ये आपका हो गया 16 मात्रा। ये एक आवर्तन हुआ है इसका पूरा ये, ठीक है। साइन लगे हैं x203, दोगुन लहकारी में है। अब यहाँ देखिए ये जो हमने इसमें क्या चीज़ बदली है, अब इसमें अलग मैंने क्या किया है। तो हमें इसमें करना ये है कि आप जो कायदे सीखे हुए हैं, ये तो मेरा लिखा हुआ है और ये कायदा तो मशहूर है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो ये कायदा तो चलिए मैंने जो लिखा हुआ है, आपके जो कायदे आपने लिखे हैं आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो करना आपको ये है कि जैसे यहाँ लिखा है, आप देखिए धाधा तिरगिट धाधा तूना, ये सीधा सा कायदा आपका हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा क्या कायदा सीधे सीधे ही बजाया जाता है नियमों का पालन करते हुए। तो अब आप इसको जब पलट पलट करके बजाएंगे तो उसमें कुछ अलगपन आएगा। अब आपको लोगों को चौंकाना है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि देखिए यहाँ लिखा है धाधा तिरकिट धाधा तूना, ताता तिरकिट धाधा तूना। यहाँ हमने क्या किया है, ये क्या है, ये एस नहीं है, ये है अवग्रह। अवग्रह मीन्स एक यहाँ से वर्ण गायब हो गया है, यहाँ एक मात्रा खिंची है, मतलब ये समय है जो है या ये गैप है। तो जो धाधा था, धा की जगह यहाँ हमने अवग्रह लगा दिया है, तो यहाँ हम धा नहीं बोलेंगे। तो अब ये क्या हो गया, आधा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये आधा ही हो गया, बट हम आधा नहीं बोलेंगे। हम एक धा को मुँह से या जब हम बजाएंगे तो हम उसे गायब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, धा तिरकिट धा धा तूना, ता तिरकिट धा धा तूना, ठीक है। यहाँ कैसे था, धा धा तिरकिट धा धा तूना, ता ता तिरकिट धा धा तूना। अब हम इसको एकदम पलट के बजाएंगे तो एकदम ऐसा आएगा जैसे जैसे कोई आप ये समझ लीजिए जैसे लचकती हुई कोई चाल है, मतलब डगमगाती चाल, इस तरीके से आपको महसूस होगा। तो अब यहाँ हमने एक आधी मात्रा यहाँ से गायब कर दी है, तो ये अवग्रह आ गया। तो क्योंकि ये चीज़ बोली नहीं जाती, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो जहाँ आप यहाँ धाधा तिरकिट धाधा तूना पूरा प्रॉपरली आप इसको बोलते थे, यहाँ होगा एक गायब कर देंगे, धा तिरकिट धाधा तूना। यहाँ कैसे कहते थे, धाधा तिरकिट धाधा तूना, यहाँ बोलेंगे धा तिरकिट धाधा तूना, ता तिरकिट धाधा तूना। तो इसमें एक अलगपन आ गया, आप खेल रहे हो वर्णों के साथ, आप कायदे के साथ, अपने कायदे के साथ अब आप खेल रहे हो। तो अब आपको लोगों को ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो अब क्या हम जो मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ की है कि यहाँ मात्रा एक आधी मात्रा गायब कर दी, तो क्या सिर्फ यही हो सकता है, नहीं। अब आप कहीं भी कोई एक मात्रा पूरी भी गायब कर सकते हैं। ये देखिए ये एक है ना, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी उठा के एक गायब कर दीजिए, कोई भी, अवग्रह लगा दीजिए, मतलब वो बोली नहीं जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक एक करके ये चीज़ आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए कि पहले तो हो गया ये, अब जैसे यहाँ पर एक अवग्रह है तो आधी मात्रा हम खा गए, तो धा तिरकिट धा धा तूना। अब हम इस मात्रा को फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें इस पूरी मात्रा को, ये जो एक धा है यहाँ भी हमें अवग्रह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तो अब देखिए हमने ये जो धा था, इस धा को भी हमने अवग्रह में बदल दिया, मतलब ये अब ये पूरी एक मात्रा बोली नहीं जाएगी। अब हम इसको पूरी एक मात्रा को बोलेंगे नहीं, अब सिर्फ ये ही बजाई जाएगी, ये ही बोली जाएगी, यहाँ से खाली में भी ये नहीं बोला जाएगा। तो ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये अवग्रह है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, जहाँ आप बोलते थे धा तिरकिट धा धा तूना, ता तिरकिट धा धा तूना, धा तिरकिट धा धा तूना, ता तिरकिट धा धा तूना, तो अब यहाँ होगा तिरकिट धा धा तूना, तिरकिट धा धा तूना,
तिरकिट धा धा तू ना, तिरकिट मतलब एक मात्रा कम हो गई। तो देखिए ये एक तरीके से आप कैसे अपने कायदे के साथ खेल रहे हो। तो ये जो इस चीज़ है वर्णों के साथ खेलना, इसका कोई एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप ऐसे करके कितने भी पलटे बना सकते हैं। और अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है, अगर आपको समझ में आ गई है, आप देख रहे हैं समझ में आ चुकी है, तो आपको ये चीज़ करने में मज़ा आएगा। आप कभी कहीं से कोई एक मात्रा गायब कर देंगे, कभी कहीं से कर दीजिए, कभी कहीं से कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप उसको एकदम गायब करेंगे तो जो पब्लिक है वो चौंक जाएगी। और अगर आप जनता के सामने इस तरह के खेल करेंगे तो आपकी जनता भी आपके साथ साथ होशियार बनेगी, क्योंकि आप उन्हें कुछ डिफरेंट बता रहे हैं। नहीं तो लोग वही ज़्यादातर बजाते हैं, अपना धड़ाधड़ 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 कायदे बजाए, अपना वादन किया और नमस्ते करके चले गए। कुछ अलग भी पेश करना चाहिए हमें। तो अब जब आप इस तरह खेलेंगे तो अब यहाँ अच्छा, अभी मैंने ये चीज़ लिखी नहीं है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अब यहाँ धाधा है, मान लीजिए यहाँ धाधा है, ये मैंने लिखा हुआ है धाधा, तो अब आप उसमें ये तिरकिट भी गायब कर सकते हैं। आपने ये पूरा तिरकिट गायब कर दिया, तो सोचिए कि ये तिरकिट जो है यहाँ पे अवग्रह है यहाँ पर तिरकिट हमने हटा दिया। अब हमें ये मात्रा नहीं बोलनी, ठीक है, ये मात्रा हमें नहीं बोलनी। तो अब ये क्या हो जाएगा, धाधा धाधा तू ना ताता, धाधा तू ना ताधा, धाधा तू ना ताता धाधा। अब ये जितनी आप अगर आप ये चौगुन लय में बजाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर ये दुगुन में बजा रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी चल रहा है, या फिर एक अलग ही सोच बन जाती है। इस तरह की चीज़ें जब बजाई जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लचकदार। तो अब यहाँ से हमने तिरकिट गायब कर दिया। तो अभी मैंने आपको बोल के बताया। अब हम मान लीजिए यहाँ से ये हमने पूरा धाधा यहाँ से हटा दिया था, तो ये अवग्रह दोनों आ गए, पूरी एक मात्रा हमें नहीं बोलनी। तो अब इसमें हम एक ये भी चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको अभी जितना हम अभी के अभी मैं बना रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो हमने ये मात्रा नहीं बोलनी, तो अब इसको रहने दीजिए और इसको रहने दीजिए। तो अब ये बोलेंगे तो कैसा लगेगा, तिरकिट तूना, तिरकिट तूना, तिरकिट तूना, इस तरीके से आप इसको करते हैं। अच्छा, अब ये तो मेरा कायदा है, तो ये मैंने बहुत ये तो एक तरीके से सिंपल कायदा है, ठीक है। आपके गुरु ने आपको सिखाया होगा, बहुत मुश्किल कायदे भी सिखाए होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे, मतलब ये तो बहुत सिंपल कायदों में आ जाता है। आपके गुरु ने अगर आपको सिखाया तो उनके साथ जब आप करेंगे तो मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि देखिए जितना मुश्किल कायदा, जितना मतलब लंबा, और पंजाब घराने में तो लंबे लंबे कायदे होते हैं, तो आपके कायदे अगर थोड़े डिफरेंट हैं, उनमें अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि कायदे की वैरायटी क्या है, कायदा सुनने में कैसा लग रहा है, उसके बोल क्या हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि जब आप इस तरह के खेल करते हैं मात्राओं के साथ, तो और ज़्यादा तब अच्छा लगेगा जब कायदे थोड़े से और इंटरेस्टिंग होंगे। अभी ये है, ये सिंपल मैंने इसलिए अभी यहाँ सिंपल कायदा सिर्फ इसलिए लिखा है, जो बिगनर्स हैं वो भी कर सकते हैं ये चीज़, ताकि वो भी कर पाएँ। तो जो अभी शुरुआती दौर में चल रहे हैं बच्चे या जो भी लोग हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा लोगों को डिफरेंट आना चाहिए, तो उन्हें भी मज़ा आएगा ये करते हुए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आपको शायद ये चीज़ समझ में आ जाए। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये विषय आपको कैसा लगा, आप बता सकते हैं। और ये चीज़ व्यर्थ नहीं है बिल्कुल भी, ये 3 ताल का कायदा है, ये चीज़ व्यर्थ नहीं है बिल्कुल भी। ये इस तरह के जो विषय हैं मात्राओं और लयकारी से खेलने का,
तो इस देश में बहुत से तबला वादक ऐसे हुए हैं कि किसी की कोई पहचान है, किसी की कोई पहचान है, अलग अलग प्रकार की लोगों की वादन शैली है। तो कोई अपनी कठिन लयकारियों की वजह से जाना जाता है और कोई बहुत तेज़ वादन करने की वजह से जाना जाता है, कोई मुश्किल बोलों की वजह से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो बनारस का ज़ोरदार तबला होता है, पंजाब में लंबे लंबे कायदे बजाए जाते हैं। तो सबकी अपनी अलग पहचान है। उनमें ये जो तरीक़ा है, ये स्वर्गीय कंठे महाराज जी का तरीक़ा है। एक तरीके से वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनकी उनका जो स्टाइल था वो इसी से जाने जाते हैं कि वो कैसे एक मात्रा को दूसरी मात्रा वो एक मात्रा को गायब कर देते थे, दूसरी मात्रा को वहाँ छोड़ देते थे और फिर वहाँ से उसको फिर गायब कर देते थे। फिर यहाँ इस तरह के वो खेल करते थे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इससे आप अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको आपके वादन में एक नयापन आता है और लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट कुछ सुनने को मिलता है। तो ये किशन महाराज, कंठे महाराज जी की एक प्रकार की ये उनकी वादन शैली का एक आपको मैंने नमूना दिखाया कि ये ऐसा वो करते थे। तो आप भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप को यहाँ से एक मात्रा गायब कर देनी है, फिर आप दूसरा जब प्रकार लिखेंगे तो उसी मात्रा को वापस ले आइए, फिर किसी और को गायब कर दीजिए। इस तरह से आप खेल सकते हैं यहाँ से और अपने वादन का चमत्कार लोगों को दिखा सकते हैं। तो जब लोगों को ये चीज़ें दिखाई देगी तो उनको भी ये लगेगा। आप देखिए, एक मैंने चीज़ नोटिस की है, जहाँ तक अच्छे समाज में जब आप वादन करते हैं तो वहाँ लोग मुंह पर बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मीठा सुनना पसंद करते हैं वादन, और वो कुछ अलग चीज़ सुनना चाहते हैं। तूफ़ान की रफ़्तार से अगर आपका वादन है तो हो सकता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, पर जो विद्वान जन है, अगर श्रोतागणों में कोई बहुत ही विद्वान बैठा हुआ है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप कुछ डिफरेंट कुछ रखें ज़रूर। तो आपको इस चीज़ को देखकर कैसा लगा, इस चीज़ को समझ के कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, मैं जो चीज़ यहाँ प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ये चीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं। तो ये है मात्राओं के साथ कैसे खेलना है, इस विषय पर आज मैंने आपको बताया। तो कृपया इसको आप अपने वादन में शामिल ज़रूर करें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक अपने गुरु से जितने भी कायदे सीखे हैं, और कुछ लोगों को, हालांकि मुझे ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, पर जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो वो लोग अपने खुद के कैसे बनाएं। आपके गुरु ने अगर आपको एक कायदा, मान लीजिए आपको ये एक कायदा ही सिखाया है, और फिर कई बार होता है कि टीचर कहते हैं कि आप जो है पहले एक को अभ्यास करो, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है उस चीज़ को बताने में, जब तक आप उस चीज़ को पक्का नहीं करते। पर कुछ एक्सपेरिमेंट, अब अगर आपकी वादन शैली थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है ज़्यादा समय गुजारने के बाद गुरु के पास, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना भी कुछ कोशिश करिए। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कम से कम इस चीज़ को कर सकते हैं। आपके गुरु ने जो आपको जो भी कायदा सिखाया है, वो आप उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ मैं अलग करने को नहीं कह रहा, मैं बस कि कैसे आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस तरह से चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और जो मैंने आपको ये 2 वीडियो मैंने बना रखी हैं कि किस तरह आप अपने 3 ताल के कायदे को जप ताल में या एक ताल में बदल सकते हैं, उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो बहुत आसान तरीके से बताया है मैंने उसमें, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको लिंक डाल दूंगा उसमें आपके लिए, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप ये भी करिए बहुत आसान तरीके से। मैं आपकी वादन शैली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए बहुत आसान चीज़ें, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो हाई लेवल की हैं, उनको बहुत आसान तरीके से आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। बस ये मेरी एक इतनी सी कोशिश है, तो कृपया आप इसको ज़रूर करें। धन्यवाद।